हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एज्योर एआई फाउंड्री के बारे में। हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो जनरेटिव एआई को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एप्लीकेशंस में, इसके लिए ये जो एज्योर एआई फाउंड्री है इसे माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एज ए क्लाउड सर्विस के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। तो चलिए इसे हम स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये एज्योर एआई फाउंड्री है क्या। तो देखिए, एज्योर एआई फाउंड्री जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ पर कि आप जा कर के जो भी एआई रिलेटेड वर्क है या एआई सॉल्यूशंस है आप उसको बिल्ड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कहा जाए तो ये कम्प्लीटली आपका प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप एआई सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये आपका एआई का जो लाइफ साइकिल होता है वो टोटल पूरा कंप्लीट लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए जो भी टूल्स और सर्विसेज होती हैं वो सारी ये प्रोवाइड करता है। ओके, और प्लस में अब ये देखा जाए तो ये डेवलपर्स को और डेटा साइंटिस्ट को ये हेल्प करता है। ये मतलब कि डेवलपर्स तो इसमें डेवलप करेंगे, डेटा साइंटिस्ट जो है इसमें डेटा को जो है कोरिलेट करके वो इससे अच्छे इंसाइट्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ये आपका जो ट्रेडिशनल मशीन लैंग्वेज है या ट्रेडिशनल एमएल जिसको बोलते हैं और जनरेटिव एआई मॉडल है, ये दोनों को सपोर्ट करता है। ओके, और साथ ही साथ ये आपका एज्योर एआई जो इकोसिस्टम है उसका ये पार्ट है। ओके, तो ओवरऑल कहा जाए तो एज्योर एआई फाउंड्री माइक्रोसॉफ्ट ने एज ए क्लाउड सर्विस आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें कि आप एआई का सॉल्यूशन इजी वे में डेवलप कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपका एज्योर एआई फाउंड्री। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट्स तो देखिए, इसमें एआई स्टूडियो। ओके, तो एआई स्टूडियो तो अभी क्या है कि आपका एआई स्टूडियो एज्योर एआई स्टूडियो भी है जहां पर कि आप एआई सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। ओके, सो एक तरह से ये आपको ये भी वर्क स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पर कि आप मैनेज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। दूसरा क्या है, मॉडल कैटालॉग। तो इसमें बहुत सारे प्री बिल्ड मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट, इसके दूसरे पार्टनर से उनके भी यहाँ पर मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा और उसको जो है ट्रेन करना पड़ेगा, ऑलरेडी प्री बिल्ड है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉम्प्ट फ्लो। यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट जो है इसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, आप उसमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कुछ, ये सारा प्रोसेस आप प्रॉम्प्ट फ्लो में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा मैनेजमेंट। इसमें आप डेटा सेट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब डेटा सेट को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप एज्योर सर्च को यूज़ कर सकते हैं, उसके हेल्प से जो है आप कंप्लीट इनसाइट निकाल सकते हैं डेटा का। तो यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है रिस्पॉन्सिबल एआई, गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग। ये रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए भी जो एसेंशियल टूल्स हैं ये भी आपको एज्योर एआई फाउंड्री प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखें आर्किटेक्चरल ओवरव्यू। तो यूजर जो है कैसे इंटरेक्ट करेगा एज्योर एआई फाउंड्री से, तो इसमें आपका एज्योर पोर्टल जो क्लाउड का माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल है portal.azure.com उसके थ्रू जाएगा, या नहीं तो उसमें जो एपीआईज इनबिल्ट होगी, एपीआई का एंड पॉइंट आएगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडल कैटालॉग।
प्रोवाइड्स एक्सेस टू फाउंडेशन मॉडल्स। तो फाउंडेशन जो मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल मॉडल्स हैं वो आपका मॉडल कैटलॉग प्रोवाइड करता है, जैसे कि GPT-4 मिनी हो गया, GPT-4.0 और बाकी बहुत सारे जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे प्रोवाइड करता है। ओके, इसके बाद प्रॉम्प्ट फ्लो ऑर्केस्ट्रेट्स एआई वर्क फ्लो। और प्रॉम्प्ट्स आएगा तो फिर उसमें आप एआई का वर्क फ्लो आप इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें जितना भी है आप फर्स्ट प्रॉम्प्ट लिखिए, सेकंड प्रॉम्प्ट लिखिए, ठीक है, वो अपना उसको अंडरस्टैंड करके आपको रिस्पॉन्स देगा। अब इसके अलावा चूंकि ये क्लाउड की सर्विस है तो आप इसमें जो एज्योर के जो डिफरेंट सर्विसेज हैं जैसे कि स्टोरेज है, की वॉल्ट है, मॉनिटर है, इन सभी को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप एक बेटर एआई सॉल्यूशन बना सकते हैं। और फाइनली जब ये डिप्लॉय होता है तो डिप्लॉयमेंट एंड पॉइंट बनता है और रियल टाइम इन्फ्रेंस देगा आपको, रियल टाइम आउटपुट देगा वो आपको। ओके, तो ये है इसका आर्किटेक्चरल ओवरव्यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फीचर्स, फीचर्स क्या है? तो सबसे पहला तो फीचर हमने ये देखा कि यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, इसका टोटल आप लाइफ साइकिल मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड आपका क्या है कि यह आप इसमें फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, मतलब एक तो प्री बिल्ड मॉडल आपके पास है ही, दूसरा आप इसमें उस मॉडल में कुछ और ट्रेन करना चाहते हैं, उसमें कुछ और ट्यूनिंग करना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं। इवन कस्टम मॉडल भी डेवलप कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको ये सब कुछ दे रहा है, प्री बिल्ड भी है, कस्टम भी है, थोड़ा बहुत चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। और इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग टूल्स जो कि अभी हमने देखा जनरेटिव एआई के लिए जरूरी, ये रिस्पॉन्सिबल एआई के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, डेटा आप ऐड कर सकते हैं। तो जब डेटा आप ऐड कर सकते हैं तो सिक्योरिटी चाहिए, कंप्लायंस, सिक्योरिटी कंप्लायंस होना चाहिए। ओके, और इसके बाद इसमें कोलैबोरेशन फीचर भी अवेलेबल होता है टीम्स के लिए। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं एज्योर एआई फाउंड्री के। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स है एक्सेलरेट्स एआई सॉल्यूशन डेवलपमेंट, आप फटाफट क्रिएट कर सकते हैं। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम हो जाएगी, आप इसको इजी वे में स्केल कर सकते हैं, वर्कलोड आपका बढ़ेगा तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये क्लाउड पे है। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, और साथ ही साथ आपके पास प्री बिल्ड मॉडल है, उसको आप इजी वे में यूज करके बस कुछ ही मिनट्स में आप अपना एक एआई सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम दोस्तों देखेंगे कि एज्योर एआई फाउंड्री से कैसे हम मॉडल ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें कॉमन यूज केसेस। तो कॉमन यूज केसेस क्या हो सकते हैं? कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बना दीजिए, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का बना दीजिए, प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है बिजनेस का कि ठीक है इतना सेल्स हुआ, ठीक है कितना सेल नेक्स्ट ईयर हो सकता है, वो आप बना दीजिए। कंटेंट जनरेट करना है, किसी भी चीज़ के लिए कंटेंट है, आपको कोई भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लाना है, अपना सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ पोस्ट करना है, आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हेल्थ केयर इंसाइट एंड डायग्नोस्टिक्स, इसमें भी ये यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो आपके पास पे एज यू गो मॉडल है, और जब आप इसमें बनाएंगे तो आपके पास जो भी कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कंप्यूट, स्टोरेज एंड मॉडल पे। प्री ट्रेंड मॉडल्स जो हैं वो जैसे कि कुछ होता है कि कुछ टोकन तक फ्री होते हैं, यानी कुछ यूज़ तक फ्री होते हैं, अगर ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना भी इसमें फ्री वाला है वही आप यूज़ कीजिए, आप चार्जेस वाला मत यूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है कस्टम मॉडल ट्रेनिंग इनकर्स कंप्यूट चार्जेस। अब कस्टम मॉडल में आप जो ट्रेनिंग देंगे तो उससे आपका जो है कंप्यूट चार्जेज उसमें लगेगा। और साथ ही साथ आपके पास फ्री टायर भी अवेलेबल है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, तो आप फ्री टायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे आपके प्राइसिंग के ओवरव्यू हैं। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपको सही मॉडल चुनने की ज़रूरत है। इसके बाद आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इफेक्टिवली होना चाहिए, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी करना ज़रूरी है कि एक्यूरेसी और एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइन इम्प्लीमेंट कीजिए और
कॉस्ट पे भी ध्यान देना है कि ऑप्टिमाइज रहे, तभी तो बेनिफिशियल होगा। तो ये सारे इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब है कि अब कैसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग ये देख लें कि ये हम एज्योर पोर्टल के थ्रू करेंगे। वहाँ पे जा कर के हम डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वर्क स्पेस जो भी बनाना है वो वहाँ पे बनाएंगे। ओके, फाइनली इस वीडियो के एंड में हम इसका कंक्लूजन देख सकते हैं, जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि एज्योर एआई फाउंड्री आपका क्या है। तो ये एंड टू एंड एआई लाइफ साइकिल मैनेज करता है और आपको ये बिगनर्स को भी फैसिलिटी देता है कि आप बिल्ड एंड डिप्लॉय कर सकते हैं एआई सॉल्यूशन क्विकली। इसके बाद ये आपको जो भी स्केलेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कंप्लायंस है, ये सभी ऑफर करता है। और इसके बाद ये जो है वाइड रेंज में एआई एप्लीकेशन जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए इसको सपोर्ट करता है। तो हमने देखा कि एज्योर एआई फाउंड्री क्या है इस वीडियो में। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में है इसका हम डेमो करके देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।